सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सोता था बहु जन्म का, सतगुरु दिया जगाए। जन दरिया गुरु शब्द से, सब दुख गया बिलाए। गुरु पर्व की पूर्व संध्या पर समस्त गुरु परंपरा के चरणों में शीश झुकाते हुए गुरु की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, इस पर हम लोग थोड़े में विचार करेंगे। महत्ता तो हम क्या कह सकते हैं, महत्ता तो अनुभव करने की चीज़ है। वाणी का विषय ही नहीं है कि गुरु की महत्ता क्या होती है, गुरु तत्व होता क्या है। संत सद्गुरु की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, एक छोटी कहानी से समझने का प्रयास करेंगे। एक राजा के राज्य में जब अपराधियों की संख्या बहुत बढ़ने लगी तो उसने बहुत विशाल जेल बनवाया और उसमें अपराधियों को भरने लगा। कुछ ही दिनों में जेल खचाखच भर गया। राजा बहुत दयालु था। एक बार उसने जेल का भ्रमण किया और अपने मंत्रियों को, संरक्षकों को आदेश दिया कि भले ही अपराधी हैं तो मेरी प्रजा ही ना, इसलिए इनके खान पान रहन सहन की व्यवस्था की जाए। राजा के कई बड़े बड़े व्यापारी मित्र थे। एक बार एक व्यापारी मित्र को राजा लेकर के जेल के भ्रमण पर गया। उसने देखा कि कैदियों के भोजन में कुछ दिक्कत हो रही है, तो उसने भरपूर अन्न की व्यवस्था कर दी। थोड़ी दिन के बाद राजा एक दूसरे मित्र को लेकर के गया। उसने देखा कि पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है, तो उसने समुचित जल की व्यवस्था कर दी। कुछ दिन के बाद राजा एक तीसरे मित्र को लेकर के गया। उसने देखा कि भोजन और पानी की व्यवस्था तो हो गई है, लेकिन कैदियों के लिए वस्त्र का अभाव है। ठंडी का समय था। उस व्यापारी मित्र ने समुचित कपड़ों की व्यवस्था कर दी और सारे कैदी सुखपूर्वक उस जेल में रहने लगे। राजा एक संत का शिष्य था। एक बार उसके गुरुदेव घूमते हुए उसके राज्य में मिलने आए। बड़े गर्व से उसने कहा कि प्रभु, मैंने कितना बड़ा जेल बनवाया है और कैदियों को कितनी सुविधाएं दे रहा हूं, आप भी जरा चल करके देख लेते तो बड़ी कृपा होती। गुरुदेव मुस्कुराए और राजा के साथ चल पड़े। राजा ने गर्व से सीना तान कर कैदियों की सारी व्यवस्थाएं दिखाईं। भोजन, वस्त्र, जल, सोने बैठने आदि की जो समुचित व्यवस्था थी, देख करके महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ देर तक कैदियों के समझाने बुझाने के बाद वहाँ से जब चलने को तैयार हुए तो कैदियों के एक प्रतिनिधि ने हाथ जोड़ करके महात्मा जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, आप जैसे संतों के दर्शन तो दुर्लभ होते हैं। मैं तो अपराधी हूँ, लेकिन मैंने कुछ महिमा आपकी सुनी। तो एक मित्र राजा के आए तो उन्होंने अन्न की व्यवस्था कर दी, एक ने जल की व्यवस्था कर दी, एक ने वस्त्र की व्यवस्था कर दी। यानी जो भी आए उन्होंने हम लोगों को कुछ दिया।
आप इतने ऊंच कोट के महात्मा हैं, हमारे राजा के गुरुदेव हैं, क्या आप हमें कुछ नहीं देंगे? संत का दयालु चित्त पिघल गया कैदी की इस प्रार्थना से, और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि देखो बेटा, मैं तुम कैदियों को तो अन्न नहीं दे सकता, वस्त्र नहीं दे सकता, जल नहीं दे सकता, लेकिन एक चीज़ मेरे पास है, तुम चाहो तो इस जेल की चाबी मैं तुमको दे सकता हूँ। कैदी बहुत प्रसन्न हुए, कहा कि प्रभु आप इस जेल की चाबी मुझे दे सकते हैं? महात्मा जी ने कहा कि हाँ, राजा मेरा शिष्य है, मैं जो कहूँगा यह करेगा। कैदियों ने कहा तब दया कीजिए और हम लोगों को इस कारागार से मुक्त करा दीजिए, हम अब अपराध नहीं करेंगे। गुरुदेव ने राजा से जेल की चाबी मांगी और कैदियों के प्रतिनिधि को थमा दिया। थोड़ी ही देर में जेल का ताला खुला और सारे कैदी प्रसन्नतापूर्वक गुरुदेव के चरणों में माथा टेकते हुए जेल से बाहर निकल गए। तो बंधुओं, यह है संत सद्गुरुओं की कृपा। यह है हम जीवों को संसार रूपी जेल में पड़े हुए लोगों पर कृपा का प्रमाण। पता नहीं कितनी जोनियों से हम भ्रमण करते हुए, कितने शरीर धारण करते हुए, कितने जन्मों से इस जेल रूपी कारागार में पड़े। कोई हमें अन्न देता रहा, कोई जल देता रहा, कोई वस्त्र देता रहा, माता पिता मिलते रहे, बंधु बांधव मिलते रहे, मित्र रिश्तेदार मिलते रहे, लेकिन जेल की चाबी नहीं मिली। जेल से छूटने का कोई उपाय नहीं सुझा। संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है विनय पत्रिका में कि कई जन्मों से, कई जोनियों में तुम घूमते रहे हो, जिसका ज्ञान तुम्हें नहीं है। हर जोनी में तुम्हें हर तरह के संबंधी मिले, लोग मिले, लेकिन उन लोगों ने वही मार्ग बताया जिससे तुम बार बार इस संसार रूपी जेल में पड़ते रहो। जाते निरय निकाय निरंतर, सो मग तुम ही बतायो, तुवहित होई कटे भव बंधन, सो मार्ग न बतायो। तुलसीदास कहते हैं कि हमें बार बार माता पिता मिले, बंधु बांधव मिले, लेकिन उन लोगों ने वह रास्ता नहीं बताया जिससे हमारे इस भवबंधन हमारा दूर हो, हम इस जेल से निकल सकें। तो भाई बताएंगे कैसे? यह तो युक्ति, यह तो कला संतों के पास है, सद्गुरुओं के पास। संत सद्गुरु जब मिल जाते हैं तो ऐसी युक्ति बता देते हैं, इस जेल के कारागार से, इस जेल से निकलने के लिए ऐसी तकनीक बता देते हैं जिससे बिना बड़े बड़े कर्मकांड किए, बिना बड़े बड़े यज्ञ किए, बिना बड़े बड़े दान पुण्य किए, यह जीव इस संसार रूपी जेल से निकल सकता है। यह है संतों सद्गुरुओं की महिमा। और संत जब प्रसन्न होते हैं, कृपा करते हैं, तो वो जीव को अन्न नहीं देते, भोजन नहीं देते, पानी नहीं देते। वे तो इन्हीं के लिए फंसे हुए जीव को उस झंझट से ही मुक्ति दे देते हैं। इससे बढ़ कर के और कृपा और महत्ता हमारे संत सद्गुरुओं की क्या हो सकती है। तो आइए इस गुरु पर्व की पूर्व संध्या पर हम भी अपनी एक स्तुति द्वारा ऐसी संत परंपरा को, ऐसी सद्गुरु परंपरा को नमस्कार करें, प्रणाम करें, उनके चरणों में अपने भाव अर्पित करें
गुरु अष्टक श्लोक द्वारा हम स्तुतियाँ करेंगे। कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धिजातं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं खड्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति गुरोरग्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारविरतेषु भक्तो न चान्यः गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं क्षमामण्डलं भूपभूपालवृन्द सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं जसो मे गतं भिक्षुदान प्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे मे प्रसादात् गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं न भोगे न जोगे न वाजिराजो न कान्ता मुखे नैव वीतेषु चित्तं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं अरण्येन वा स्वस्य गेहे न कार्यं न देहे मनोवर्तते मे अनर्घे गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अनर्घ्याणि रत्नानि भक्तानि सम्यक् समालङ्घिता कामिनी जामिनीषु गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। इन 8 श्लोकों का छोटा सा भावार्थ यही है कि चाहे त्रैलोक्य की संपदा हमें मिल जाए, हम भौतिक दृष्टि से जितने भी समृद्ध हो जाएं, सारे भोग हमें उपलब्ध हो जाएं, लेकिन इससे क्या हुआ? यदि संत सद्गुरु की जीवन में खोज नहीं की, उनके चरणों में अनुराग नहीं बढ़ाया, उनसे मुक्ति की युक्ति नहीं सीखी, तो मानव जीवन व्यर्थ चला जाएगा। भोगों का, राज्य का, समृद्धियों का क्या प्रयोजन? जरा 2 लाइन में हम लोग विचार कर लें कि जब गुरुदेव वशिष्ठ जी ने
भरत से यह कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य दिया है, तुम राज्य का भोग करो, राज्य करो अयोध्या पर। तो भरत जी रोने लगे। बंधुओं, सोचने की बात है। भरत जी की आंखों में तब तक आंसू नहीं आए जब तक माँ कौशल्या कह रही थी, सुमंत कह रहे थे, सुमित्रा कह रही थी, परिजन पुरजन कह रहे थे। जब गुरुदेव वशिष्ठ ने राज्य करने की बात की तो भरत की आंखों में आंसू छलक गए। क्यों? क्योंकि गुरु तो बंधन से छुड़ाने वाला होता है ना। और आज भरत को अफसोस हो रहा है, भरत मन ही मन गले जा रहे हैं कि मुझसे क्या अपराध हो गया कि मेरे तत्वज्ञानी गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज भी मुझसे राज्य करने के लिए कह रहे हैं। बड़ी मार्मिक चौपाई है गोस्वामी तुलसीदास की। गुरु वशिष्ठ सब गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हीं विश्व कर बदर समाना। मोकह तिलक साज सज जो, भय विधि विमुख विमुख सब को। भय विधि विमुख विमुख सब को। भरत जी कह रहे हैं, दुनिया कहे तो बात जंचती है, लेकिन विवेक के सागर मेरे गुरुदेव पता नहीं आज मुझे क्यों राज्य करने के लिए कहे। जो छुड़ाने वाले हैं वो बंधन में कैसे डाल रहे हैं। सचमुच विधाता के विपरीत होने पर क्या सारे लोग विपरीत हो जाते हैं? तो आइए हम ऐसे महान गुरु परंपरा को के चरणों में शीश झुकाते हुए, अपने अपने संत सद्गुरु के चरणों में शीश झुकाते हुए आज गुरु पर्व की पूर्व संध्या पर समर्पित करें अपना प्रेम, अपने भाव, अपनी श्रद्धा और उनसे निवेदन करें कि हे प्रभु, तमाम लोग अपने अपने ढंग से आपके चरणों में अपनी स्तुति समर्पित करेंगे। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरा YouTube चैनल आध्यात्मिक जीवन को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजाना न भूलें, ताकि अगले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मेरा संपर्क नंबर है 82 940 91 494, 82 940 91 494।